आइए मैं आपको बताता हूं, ताकत देखिए जरा, सबकी ताकत। इधर अमेरिका और इजराइल एक साथ है और इस तरफ बाकी के मुस्लिम देश। ताकत में कहां बैठते हैं? सैनिक देखिए जरा, इजराइल के पास 7,80,000 सैनिक हैं, अमेरिका के 13 लाख, क्योंकि इस ऐसी जंग में अमेरिका भी इजराइल के साथ होगा। मुस्लिम देशों के पास देखिए, ईरान के पास 11,80,000, सऊदी अरब के पास 4,07,000, यूएई के पास 2,07,000 सैनिक हैं। तुर्की अगर साथ आ जाए तो तुर्की के पास 3,55,000, सीरिया के पास 3 लाख और पाकिस्तान के 11 लाख, यानी सेना ज्यादा है मुस्लिम देशों के पास। लड़ाकू विमान इजराइल के पास 241 फाइटर्स हैं, लेकिन अमेरिका की ताकत देखिए जरा, 13,300 लड़ाकू विमान है, कोई तुलना ही नहीं। लेकिन मुस्लिम देशों के पास, ईरान के पास 186 लड़ाकू विमान, सऊदी अरब के पास 914, यूएई के पास 560 लड़ाकू विमान, तुर्की के पास 1069, सीरिया के पास 452 और पाकिस्तान के पास 1434 लड़ाकू विमान है। अमेरिका के आगे ये सब पीछे। टैंक देखिए, इजराइल के पास 1370 टैंक है, अमेरिका के पास 4,668 टैंक है। लेकिन टैंक के मामले में मुस्लिम देशों की ताकत में ईरान के पास 1,996 टैंक है, सऊदी अरब के पास 1,485 टैंक है, यूएई के पास 345 टैंक की ताकत है। यह टैंक की जरूरत तब पड़ेगी जब जमीन पर लड़ाई होगी। तुर्की के पास 2,231 टैंक है, सीरिया के पास 2,720 टैंक है और पाकिस्तान के पास 3,744 टैंक है। अगली ताकत है पानी के अंदर सबमरीन की। इजराइल के पास 5 पनडुब्बियां है, सबमरीन है, तो अमेरिका के पास है 472 सबमरीन। ईरान के पास देखिए जरा, ईरान के पास 7 सबमरीन है, सऊदी अरब के पास 57 सबमरीन, यूएई के पास 69 सबमरीन, तुर्की के पास 186, सीरिया के पास 47 और पाकिस्तान के पास 114 पनडुब्बियां हैं। परमाणु हथियार, यह एक ऐसा हथियार है जो सबको घुटने पर ले आता है, दुश्मन को तो खास तौर पर। 90 परमाणु हथियार है इजराइल के पास, अमेरिका के पास है 5,400 परमाणु हथियार। इधर देखिए, ईरान के पास 0, सऊदी अरब के पास 0, यूएई के पास 0, तुर्की के पास भी एक 0 हथियार है, सीरिया के पास एक भी नहीं। सिर्फ इकलौता मुस्लिम देश पाकिस्तान है जिसके पास 170 परमाणु हथियार है। लेकिन क्या पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करेगा? सिर्फ इकलौता पाकिस्तान है जो न्यूक्लियर पावर है, बाकी किसी मुस्लिम देश के पास परमाणु हथियार नहीं। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी साहब जुड़ रहे हैं। त्यागी साहब, अब सवाल यह है, खमनेई कह रहे हैं सारे मुस्लिम देश मिलकर नेतन्याहू पर हमला करो, टारगेट करो और तबाह कर दो इजराइल को। क्या ये 57 मुस्लिम देश मिलकर लड़ेंगे और या साथ मिलेंगे भी? सारे मुस्लिम देश एक साथ आएंगे ही नहीं, और ईरान के सुप्रीम कमांडर खोमेनी के कहने के बाद तो बिल्कुल एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो एक शिया देश है और बहुत सारे मुस्लिम देश सुन्नी देश हैं। और अगर वो आते भी हैं तो वो कुछ मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 57 देशों में से ओआईसी के ज्यादातर देश तो कुछ करने के काबिल ही नहीं है। हमें नहीं लगता कि सब देश एक साथ आएंगे, और अगर आ भी गए तो फिर क्या पहले इतिहास में ऐसा नहीं हुआ? आ भी गए तो अगर स्वेट एनालिसिस करें तो इजराइल के पास डिफेंसिव पावर ऐसी है जो किसी के पास नहीं है, यानी कि आयरन बीम, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 2, एरो 3 और फिर उसके ऊपर प्रिसिजन लेजर मिसाइल। यानी कि कुल मिला के इजराइल के अगेंस्ट मुस्लिम देश आ भी नहीं सकते, और अगर आए भी तो वो इजराइल को अटैक करके हरा भी नहीं सकते, बल्कि उल्टा ये है कि इजराइल उनके ऊपर अटैक करके उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत शुक्रिया टीपी त्यागी साहब। त्यागी साहब कह रहे हैं ये सब एक साथ आने वाले नहीं है, केवल गीदड़ भपकी है, और आ भी गए तो इजराइल इन्हें फिर दौड़ा दौड़ा कर मारेगा, क्योंकि ये साथ आते नहीं। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है ईरान के राष्ट्रपति, और ईरान के राष्ट्रपति पहुंच गए कतर, जो कि मुस्लिम देश है। कतर के राष्ट्राध्यक्ष अल थानी से मिले हैं ईरान के राष्ट्रपति, सबको एकजुट करने में जुटे हुए। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्या ये मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर एक साथ आएंगे, लड़ेंगे, इजराइल को खत्म करने की ताकत रखते हैं? एक एक के बारे में मैं आपको बताता हूं। नेतन्याहू एक तरफ, अब देखिए जरा इस्लामिक देशों का हाल। सऊदी अरब से शुरू करूंगा। क्या सऊदी अरब ईरान के साथ आकर नेतन्याहू के खिलाफ लड़ेगा? सऊदी अरब के इजराइल के साथ संबंध सामान्य है, नॉर्मल है। वो इजराइल के हमले की निंदा करता है, इजराइल से युद्ध विराम की अपील भी करता है सऊदी अरब, लेकिन जंग में इजराइल के खिलाफ सऊदी अरब नहीं उतरेगा। सऊदी सुन्नी बहुल देश है तो ईरान शिया शक्ति है। इसके साथ ही अमेरिका से सऊदी के रिश्ते बेहतर हैं। अगला नाम है कतर का। क्या कतर लड़ेगा इजराइल के खिलाफ? कतर जंग में मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाता है, इजरायली बंधकों को रिहा करने में कराने में भूमिका निभाई थी, और हमास नेता इस्माइल हानिया को भी शरण दे रखी थी कतर ने। ईरान के साथ उसके मधुर संबंध है, और लेकिन कतर का खुलकर जंग में आ पाना मुश्किल। इजराइल जैसी कतर की सुरक्षा मजबूत भी नहीं है। अगला नाम है तुर्की का, जॉर्डन का। क्या जॉर्डन लड़ेगा खिलाफ? जॉर्डन तो लगा हुआ है इजराइल से।
सऊदी अरब की तरह जॉर्डन भी संतुलन बनाए रखता है। जॉर्डन एक और गाजा को सहायता भेजता रहता है, दूसरी ओर इजराइल के साथ भी राजनयिक संबंध बनाए हुए। मिस्र, क्या मिस्र लड़ेगा, एक और मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ? इजराइल और मिस्र के रिश्ते ज्यादा मधुर नहीं है। मिस्र किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता है। सीरिया देखिए, बशर अल असद लड़ेंगे। यहां ईरान समर्थित आतंकवादी गुटों का घर है सीरिया। गृह युद्ध के बाद से सीरिया की स्थिति खराब हो गई है। इजराइल ने कल ही सीरिया में कई हमले किए। क्या इराक लड़ेगा? इराक में भी ईरान समर्थित आतंकी गुट रह रहे हैं इस वक्त। नसरल्लाह खुद इराक में कई सालों तक रहा है, लेकिन इराक की स्थिति जंग लड़ने की इस वक्त नहीं है, तो यह भी खत्म हो गया। तुर्की लड़ेगा क्या? तुर्की के इजराइल के साथ कभी मधुर संबंध थे। अब राष्ट्रपति एर्दोगन इजराइल के मुखर आलोचक हैं। गाजा युद्ध के बाद से तुर्की हमास के समर्थन में है, लेकिन इजराइल के खिलाफ अब तक कुछ नहीं किया है। क्या पाकिस्तान खुलकर फिलिस्तीन हमास का समर्थन जरूर करता है? क्या इजराइल के खिलाफ लड़ेगा? इजरायली हमलों की कई बार निंदा कर चुका है पाकिस्तान। अधिकतर मुस्लिम देशों के रिश्ते इजराइल से अच्छे नहीं हैं, लेकिन इजराइल की ताकत के आगे कोई युद्ध नहीं लड़ना चाहता। इजरायली हमले के बाद मुस्लिम देशों को एक दूसरे का डर भी है कि जंग की आड़ में ईरान परमाणु ताकत बनने की कोशिश करेगा, इजराइल से खतरा बताकर परमाणु संपन्न बनने की कोशिश होगी। इससे इलाके में 2 परमाणु शक्ति संपन्न देश बन जाएंगे। इसके बाद मिडिल ईस्ट के बाकी देशों की टेंशन और बढ़ जाएगी। यह भी टेंशन है। अब आपको सुनवाता हूं पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। मुस्लिम देशों को तो आपने देख लिया, लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि पुराने जो इनके सामने नजीर रही है इजराइल से मार खाने की, वो बहुत खराब है। पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है? क्या सबको साथ आकर लड़ना चाहिए? सुनिए। सबसे पहले तो जिस तरह सारी दुनिया में मोस्टली कंट्रीज इसराइल को एक्सेप्ट कर चुकी हैं, पहले फलस्तीन, उसके बाद जो है ईरान का वाकया आया, अब हमारे पास लेबनान का वाकया आ चुका है। तो इसराइल जिस तरह पूरी दुनिया में वो अपना एक थ्रेट फैलाता जा रहा है, मेरे ख्याल से हमारी जो इस्लामिक कंट्रीज है सबसे पहले तो उसको स्टेप लेना चाहिए। सर हम लोग जो है ना वो बच्चा बन के बैठे हुए हैं। हम लोग एटमी पावर हैं, हमारे पास सारा कुछ है, लेकिन बावजूद उसके हमारी जो जबान है ये कटी हुई है। हम लोग बोल नहीं सक रहे हैं, हम लोग इतना कर ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग बोल सकें। हमारे पास कभी हमें डराया जा रहा है कि जी आपके मोबाइल के अंदर डिवाइसेस फिट की हुई हैं, आप लोग बोलो नहीं। कभी हमें बताया जा रहा है कि ये फट जाएगा, कभी बताया जा रहा है जी आपके घर में धमाके हो जाएंगे। यार क्या कर रहे हो तुम लोग? इस टाइम दुनिया में पावर एक दहशत है ना, उससे अच्छी अच्छी कंट्रीज डर रही है। इस्लामिक वॉर तो एकदम चुप हो गई है। 57 कंट्रीज हैं इस्लामिक, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं वो कर पा रहे। हम अगर अपने आप को स्किप कर देते, निकाल देते, क्योंकि हमारे पास तो उस तरह की ना इकोनॉमी है ना उस तरह के वेपन्स हैं। बस हमें ये है कि यार हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, हम एटमी ताकत है। तो मैं बोलूंगी कि ये जो एटमी ताकत है ये मुझे नहीं लगता हमारे किसी काम की है, क्योंकि कभी ना इन्होंने चलाई है, ना कभी इन्होंने लोगों को दिखाया है। और पाकिस्तान एक मुस्लिम उम्मा में एक वर्थ भी रखता है, लेकिन पाकिस्तान के अपने मसाइल ही नहीं खत्म हो रहे, जिसकी वजह से वो किसी पोजीशन में ही नहीं है कि किसी की मदद कर सके। उसको अपनी जान के लाले पड़े होंगे, तो उसको क्या जरूरत पड़ी है कि जाके किसी और मुल्क की प्रॉब्लम में कूदे। तो